बीते 14 फरवरी को गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड सिमराढाप निवासी चंदन माथुर पिता स्वर्गीय राजेंद्र राम के आवास पर हुए हमले में आज माले राज्य कमेटी सदस्य सह पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल चंदन माथुर के आवास पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ली, जिसमें चंदन माथुर के चाचा महेंद्र गुप्ता ने बताया कि 14 फरवरी को लगभग 12 बजे दिन में रामदेव वर्मा व अभिषेक वर्मा के साथ लगभग 20 की संख्या में अज्ञात हमलावरों ने लाठी, डंडे व टांगी से इनके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें घर की कई महिलाएं व मेरे भतीजे चंदन को गंभीर चोटें आई, जिसकी प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज की गई है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें चंदन माथुर के पिता राजेंद्र राम ने किराया पर बिरनी प्रखंड के ही रामदेव वर्मा को स्कूल चलाने के लिए जमीन दिया था। बाद में उक्त जमीन का फर्जी तरीके से राजेंद्र राम के किसी गोतिया से रामदेव वर्मा द्वारा रजिस्ट्री लेकर विवाद किया जा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। फिर भी जिस तरह से दिन दहाड़े पूरे समूह के साथ हमला किया गया, उससे पता चलता है कि अराजक तत्वों का मन कितना बढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि रामदेव वर्मा को कई सफेदपोश भू माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। अब आगे पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, ये भविष्य के गर्भ में है। आज के इस प्रतिनिधि मंडल में बिरनी पश्चिमी की जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, सीताराम पासवान, रामविलास पासवान, राम सहाय यादव, इम्तियाज अली, संतोष दास सहित कई माले के। आइए देखते हैं मामले की पूरी जानकारी पीड़ित परिवार के लोग क्या दे रहे हैं। अभी भाकपा माले की एक टीम चंदन गुप्ता के यहाँ बीते कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, जो यहाँ रामदेव वर्मा के द्वारा गुंडागर्दी किया गया है, इसका एक जांच पड़ताल के लिए भाकपा माले की टीम आई है और पूरा पीड़ित परिवारों से पूरी कहानी को सुना गया कि रामदेव वर्मा ने किस तरह से आकर के कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के और यहाँ गुंडागर्दी किया, महिलाओं के साथ मारपीट किया, बेइज्जत करने का प्रयास किया गया और कई तरह का गुंडागर्दी किया है। अभी हम लोगों ने पीड़ित परिवारों से सब बयान सुना है और बयान से प्रतीत होता है कि उन लोगों ने पूरा अराजक तत्वों को ला करके और ये गुंडागर्दी करने का प्रयास किया है, मारपीट किया है। हम लोग यहाँ के थाना प्रभारी से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, एसडीपीओ से और एसपी साहब से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि तत्काल रामदेव वर्मा पर कानूनी कार्रवाई हो। ऐसे तो ये जमीन का जो मामला है वो इसमें बहुत स्पष्ट जांच है, जिसमें यहाँ के अंचलाधिकारी, कर्मचारी लोगों ने भी रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट को भी जो हम लोग देख रहे हैं, इससे भी बहुत बात स्पष्ट हो रहा है कि पहला बात तो है कि ये भवन बनाए हैं राजेंद्र राम जी और उसको स्कूल चलाने का दिए थे एग्रीमेंट पर। वो कुछ दिन चलाया भी स्कूल, उसका मुआवजा वो भाड़ा भी देते गया। बाद में वो धोखाधड़ी करके इन्हीं के गोतिया से फर्जी रजिस्ट्री लेने का कोशिश किया। रजिस्ट्री लिया भी फर्जी तरीके से, लेकिन जिस हुक्मनामा के बिहाफ में ये रजिस्ट्री लिए हैं, वो हुक्मनामा का चौहद्दी, उसका क्षेत्रफल रोड के किनारे है और वो यहाँ आकर के उसको दिखाए हैं केवाला में। अब केवाला की भी जो स्थिति है, वो स्थिति ये है कि जो जमाबंदी कायम वो कराए हैं, वो जमाबंदी में पंजी 2 में जो देखा गया है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का, कोई बरनवाल जी का, उसमें तो देखा गया कि पूर्णा नगर साइड का कोई दूसरे रैयत का उसमें नाम है। इससे बहुत स्पष्ट होता है कि फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया है। उस हिसाब से जमीन का तो बात छोड़ दीजिए, वर्मा का तो जमीन यहाँ 1 इंच भी नहीं बनता है, उसके ऊपर तो 420 का मुकदमा होना चाहिए। और जिन कर्मियों ने इस तरह का संलिप्तता शामिल हुआ इस जमीन को हेरा फेरी करने में, वैसे कर्मी लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग यहाँ के अंचल अधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से, एसी साहब से भी हम लोग एक भाकपा माले का प्रतिनिधि मंडल पूरे स्थिति से अवगत कराएंगे कि रामदेव वर्मा का जो भी फर्जी दस्तावेज है, वो फर्जी दस्तावेज को निरस्त तत्काल किया जाए और उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही साथ अभी जो वो मारपीट किया है, इस पर भी पुलिस तुरंत संज्ञान लेकर के उन जितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है उन पर कानूनी कार्रवाई हो।
इसके बावजूद भी अगर वर्मा के अंदर सुधार नहीं होता तो भाकपा माले के लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे और रामदेव वर्मा से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।